बहुत समय पहले की बात है। कृष्णनगर राज्य में कृष्णचंद्र नाम का राजा राज करता था। उसके दरबार में गोपाल भांड नाम का बहुत ही बुद्धिमान और चतुर दरबारी था। एक दिन महाराज कृष्णचंद्र ने सुबह सुबह गोपाल भांड को अपने महल में बुलाकर कहा, गोपाल, आज मुझे सरोवर में स्नान करने की इच्छा हो रही है। मैं सामान्य औपचारिकताओं से मुक्त होकर सामान्य व्यक्ति की तरह जल क्रीड़ा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं तैरकर सरोवर के मध्य तक जाऊं और वहां से रक्त कमल के कुछ पुष्प स्वयं तोड़कर लाऊं। ऐसा करो, तुम स्वयं जाओ और देखकर आओ कि इस समय सरोवर के आसपास कितने आदमी हैं। गोपाल सुबह सुबह बुलाए जाने से खिंचा हुआ था। उसने महाराज की बातें सुनी और बिना कुछ बोले सरोवर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे सरोवर के पास पहुंच गया। उस समय स्नान करने के लिए अनेक आदमी सरोवर की ओर जा रहे थे। गोपाल उन लोगों को देर तक देखता रहा, फिर वहां से लौटकर महाराज के समक्ष उपस्थित हुआ। महाराज कृष्णचंद्र ने गोपाल को देखते ही पूछा, कहो गोपाल, सब कुछ देख आए? सरोवर में स्नान के लिए मैं निकल सकता हूँ या नहीं? गोपाल ने धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे यह देखकर आने को कहा था कि सरोवर के पास कितने आदमी हैं। मैं देख आया हूँ, वहाँ सिर्फ एक आदमी है। गोपाल के उत्तर से महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तब ठीक है गोपाल, तुम भी चलो, थोड़ी जल क्रीड़ा कर आएं। गोपाल के साथ महाराज सरोवर की ओर चल पड़े। सरोवर के पास पहुंचकर महाराज यह देखकर हतप्रभ रह गए कि सरोवर में सैकड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। कड़क आवाज में महाराज ने गोपाल से कहा, यह क्या गोपाल, तुमने तो कहा था कि सरोवर के पास एक ही आदमी है, मगर यहाँ तो भीड़ लगी हुई है। ऐसे में जल क्रीड़ा की मेरी इच्छा तो पूरी हो ही नहीं सकती। गोपाल भांड ने संयत स्वर में कहा, महाराज, मैंने आपसे जो भी कहा था वह 100% सही था। मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। बाकी जो भीड़ आप देख रहे हैं वे संवेदनहीन और विवेक शून्य पुतलों की भीड़ है। इन्हें आदमी मानकर किसी तरह का संकोच करने की आवश्यकता नहीं। सरोवर में कलोल करती जिस भीड़ को देखकर आप अपनी जल क्रीड़ा की इच्छा को त्याग देना चाहते हैं, उस भीड़ में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे खुद के सिवा कुछ और भी दिखता हो। आप निसंकोच जल में उतरें और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तैरें, रक्त कमल तोड़ें। इनमें से कोई भी ना तो आपको पहचानेगा और ना ही देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर महाराज की भ्रिकुटियां तन गई। उन्होंने आवेश युक्त स्वर में पूछा, ऐसा क्यों कहते हो गोपाल, क्या ये लोग अंधे हैं? नहीं महाराज, विवेक शून्य और संवेदनहीन हैं। बिना संवेदना और विवेक के आंखों का कोई अर्थ नहीं होता महाराज। आप वस्त्र उतार कर मुझे दें और निश्चिंत होकर जल में उतरें। महाराज कृष्णचंद्र ने कुपित स्वर में कहा, यदि मुझे किसी ने भी पहचान लिया तो तुम्हारी खैर नहीं गोपाल, याद रखना। गोपाल मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप स्नान करने जाएं। मैं घोड़े के साथ आपकी इसी बरगद के पेड़ के नीचे प्रतीक्षा करूंगा। आप जल क्रीड़ा करके लौटें। यदि आपको मार्ग में किसी ने भी टोका तो आप जो चाहें मुझे सजा दे दें, मैं स्वीकार कर लूंगा। गोपाल की बात सुनकर महाराज कृष्णचंद्र पानी में उतरे और तैरते हुए सरोवर के मध्य तक गए। 4-5 रक्त कमल तोड़े और फिर तैरते हुए किनारे आ गए। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। पानी से निकलकर महाराज बरगद के पेड़ के पास आए और गोपाल भांड से कहने लगे, गोपाल, तुमने ठीक कहा था। मुझे ना तो किसी ने पहचाना और ना ही
किसी ने टोका। अभी गोपाल कुछ कहता ही कि एक व्यक्ति वहां आया और विनम्रता पूर्वक महाराज को नमस्कार किया। महाराज चौंके और गोपाल से कहने लगे, लेकिन गोपाल देखो, ये व्यक्ति मुझे पहचानता है। अब बताओ, तुम सजा के भागी हो या नहीं? नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं, गोपाल ने तत्काल उत्तर दिया। उसने पुनः कहा, महाराज आप भूल गए, मैंने आपसे सुबह यह भी कहा था कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है, और यह वही आदमी है महाराज, जो अपने राजा को सामान्य नागरिक के वेश में भी पहचान गया और राजा को अपना अभिवादन देने पहुंच गया। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने आगे बढ़कर उस व्यक्ति को गले लगा लिया। थोड़ी देर के बाद महाराज गोपाल के साथ महल लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने गोपाल से पूछा, तुमने ये कैसे जाना कि इतने सारे लोगों में कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा, तथा इतने सारे लोगों के होते हुए भी तुमने ये क्यों कहा कि सरोवर के पास एक ही आदमी है? गोपाल ने शांत भाव से कहा, महाराज जब मैं सुबह आपके पास आया तब मैं अशांत था, मेरा चित्त खिन्न था, रात को सही ढंग से सो नहीं पाया था, इसलिए मैं बोझिल सा था। ऐसे में आपने मुझे सरोवर की ओर भेजा। मैं सरोवर के पास उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगा ताकि चैतन्य हो लूं। मैंने देखा सरोवर के रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। कई लोगों को उस पत्थर से चोट लग चुकी थी। मैं पत्थर के करीब गया कि उसे वहां से हटा दूं, किंतु मैं वैसा नहीं कर पाया क्योंकि पत्थर का कुछ भाग मिट्टी में गड़ा हुआ था। मैं थक कर पुनः बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। कई लोग पुनः इस पत्थर की ठोकर से आहत हुए, लेकिन सब अपनी चोट सहलाते आगे बढ़ गए। किसी को भी यह चिंता नहीं हुई कि उस पत्थर को वहां से हटाने का प्रयत्न करें। लेकिन एक आदमी उधर से गुजरते समय पत्थर के पास रुका और उसे हटाने लगा। काफी परिश्रम के बाद उसने पत्थर को वहां से उखाड़कर सड़क से दूर ले जाकर रखा और थक कर सरोवर के किनारे विश्राम करने लगा। उसने ना तो किसी से प्रशंसा की अपेक्षा की थी और ना किसी से अपने श्रम का मूल्य पाने की लालसा। उसके चेहरे पर कर्तव्य पालन की तृप्ति की आभा थी। महाराज, मैंने इसी व्यक्ति के बारे में कहा था कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। आदमी वही होता है जो अपने अलावा औरों के बारे में भी सोचे। सरोवर में स्नान करने गए शेष तमाम लोगों को अपने सिवा और किसी की परवाह नहीं थी। महल निकट आ चुका था। महाराज ने पूछा, ऐसा क्यों है गोपाल? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज, यथा राजा तथा प्रजा। आप स्वयं कभी अपनी प्रजा का हाल चाल जानने का प्रयत्न नहीं करते, कभी कोई आयोजन नहीं करते जिसमें प्रजा की भागीदारी हो। ऐसी प्रजा का ऐसा ही एकांगी विकास होता है। इसलिए यदि ऐसा है तो इसमें आश्चर्य क्या है? महाराज को गोपाल की बात समझ में आ गई। इसके बाद महाराज कृष्णचंद्र ने महीने में एक बार खुला दरबार लगाना शुरू कर दिया, जिसमें अपनी समस्याओं से महाराज को अवगत कराने की सुविधा प्रजा को मिल गई। महाराज स्वयं भी प्रजा का हालचाल जानने के लिए प्रायः रात्रि भ्रमण पर निकलने लगे। इस सब का नतीजा हुआ कि देखते देखते कुछ ही दिनों में कृष्णनगर में सामाजिक विकास का संचार होने लगा। धन्यवाद। दो भाई ऊंटों पर सवार होकर पैसा कमाने के लिए प्रदेश की ओर रवाना हुए। दोनों बहुत खुश थे कि प्रदेश में
खूब पैसा कमाकर लाएंगे और आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे। जब वे काफी आगे निकल गए तो अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, तुम आगे मत जाना, वहाँ एक बड़ा भयानक पिशाच बैठा है, वे तुम्हें खा जाएगा। इतना कहकर वे वापस चला गया। दोनों भाइयों ने उसे रोकना चाहा, मगर तब तक वे आंखों से ओझल हो गया था। दोनों भाई सोच में पड़ गए। अंत में निश्चय किया कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो वे दो हैं और ऊपर से जवान भी हैं। वह तो बेचारा बूढ़ा आदमी था, अतः हो सकता है कि वह डर गया हो। तब दोनों भाई आगे बढ़े। अभी वे कुछ दूर गए ही थे कि उन्हें रास्ते में एक थैली पड़ी दिखाई दी। दोनों भाई अपनी अपनी बंदूक लेकर ऊंटों से नीचे उतरे, आसपास का निरीक्षण किया और थैली उठा ली। कुछ क्षण सोचते रहने के बाद उन्होंने थैली को खोला। थैली में सोने की मोहरें थी। मोहरों के चमक के कारण दोनों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा भाई बोला, भैया अब हमें विदेश जाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम तो यही बन गया। छोटे भाई ने भी उसकी बात का समर्थन किया। हाँ भैया, आप सही कहते हैं, वह बूढ़ा खुसट हमें आगे बढ़ने से मना कर रहा था। बेवकूफ, अगर हम उसकी बात मान लेते तो आज यह सोना हमारे हाथों से निकल जाता। तुम ठीक कहते हो छोटे, अब तो भूख भी लगने लगी है, जाओ पास के गांव से खाना ले आओ। बड़ा भाई अपने पेट पर हाथ फेर कर बोला, उसके बाद वापस लौटेंगे। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटे भाई का माथा ठनका। वह सोचने लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। बड़ा भाई अभी मेरे से खाना लाने के लिए क्यों कह रहा है? कहीं मेरे जाने के बाद यह सारा धन लेकर भागना तो नहीं चाहता है। सोचते ही वह बोला, भाई मैं बहुत थक गया हूँ, खाना आप ले आइए। छोटे की बात सुनकर बड़े भाई की त्योरियां चढ़ गई। उसके दिमाग में भी तुरंत यही बात आई कि उसके पीछे उसका छोटा भाई सारा धन उड़ा ले जाना चाहता है। वह सोच में पड़ गया कि क्या करें। यदि वे अभी दोनों में हिस्सों का बंटवारा करता है तो ऐसे में उसके छोटे भाई का विश्वास उस पर से उठ जाएगा। वह बोला, छोटे मैं भी बहुत थक गया हूँ, 2 कदम भी चलना मेरे बस की बात नहीं है। कहकर वे वहीं जमीन पर बैठ गया। छोटा भाई भी उसके पास बैठ गया। दोनों में से कोई भी जाने को तैयार नहीं था। धन की चमक ने उनकी बुद्धि नष्ट कर दी थी। दोनों के मस्तिष्क में एक दूसरे के प्रति दगा के विचार उत्पन्न हो रहे थे। अन्य कोई भी विचार उनके मस्तिष्क में नहीं था। दोनों उसी प्रकार बैठे रहे। बहुत समय बीत गया। दोनों का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अंत में हार मानकर बड़ा भाई खाना लेकर आने के लिए राजी हुआ, किंतु छोटे भाई पर विश्वास न होने के कारण उसने जाते समय एक युक्ति भिड़ाई। वह छोटे भाई से बोला, छोटे ये दोनों ऊंट भी भूखे हैं, क्यों न मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊं, दोनों को वहीं बाजार में खाना खिलाऊंगा। छोटे ने कहा, ठीक है आप जाइए, मगर ये धन की थैली मुझे दे दीजिए। छोटे ने चतुराई से काम लिया। ठीक है यह लो। बड़े भाई ने उसे थैली सौंप दी। इस प्रकार बड़े भाई ने दोनों ऊंटों को अपने साथ ले लिया। फिर वे खाना लाने बाजार की ओर चल दिया। इधर छोटा भाई मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि चलो धन तो मेरे पास है, यदि वह भागना भी चाहे तो मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा। और फिर वह अपने बड़े भाई के आने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक एक युक्ति उसके दिमाग में आई कि यदि वे अपने बड़े भाई को आते ही गोली मार दे तो यह सारा धन उसका हो जाएगा और फिर वह अपने ऊंट पर सवार होकर वापस लौट जाएगा।
तब आनंद भरा जीवन वह गुजारेगा। यह सोचकर उसने अपनी बंदूक का निरीक्षण किया। उसमें 2 गोलियां थी। उसके लिए तो एक ही काफी होगी। छोटा भाई यह सोचकर और मुस्कुरा दिया। फिर वह बड़े भाई के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वह जानता था कि बड़ा भाई अवश्य ही आएगा, मगर उसका बड़ा भाई नहीं आया। छोटा यह देखकर मन ही मन प्रसन्न भी हो रहा था कि चलो अच्छा हुआ वह नहीं आया, वरना खामाखा उसे धन आधा आधा बांटना पड़ता और फिर शाम तक भी वह नहीं आया। तब छोटे भाई ने सोचा कि चलो नहीं आया, अच्छा हुआ, अब उसे भी वापस लौटना चाहिए। मगर तभी उसके दिमाग ने कहा, क्या बात है, वह आया क्यों नहीं? क्या उसने मेरे साथ कोई चाल चली है? सोचते ही उसने धन की थैली खोलकर देखी तो हैरानी से उसकी आंखें फट गई। वह चिल्ला उठा, हाय, ये मेरे साथ क्या किया? अभी वह इतना ही कह पाया था कि उसके दिल की धड़कनें रुक गई। सदमे के कारण वे अपनी जान गंवा बैठा और बड़ा भाई धीरे धीरे अपनी सफलता पर मुस्कुराता हुआ घर की ओर लौट रहा था। वे अपने हाथ की उस सफाई पर जिसके बल पर उसने अपने छोटे भाई को बेवकूफ बनाया था, गर्व से फूला नहीं समा रहा था। वे अपनी धुन में मगन बढ़ता ही चला जा रहा था। उसने एक नजर छोटे के ऊंट की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, यह तो मेरे छोटे भाई का ऊंट है, ज्यादा नहीं तो अच्छे दामों पर तो बिक ही जाएगा। बेचारा छोटा सोच रहा होगा कि भाई ऊंट में ही मान जाएगा, मगर उसे नहीं मालूम कि मैं यह ऊंट इसलिए लाया था कि वह मेरा पीछा ना कर सके और मैं सारा धन लेकर फरार हो जाऊं। अचानक वह रुक गया। उसने देखा कि कितने ही घोड़सवारों ने उसे चारों ओर से घेर लिया है और उनकी बंदूकें उसकी ओर तनी हैं। वह उन्हें देखते ही समझ गया कि वे डाकू हैं। अभी उनमें से एक आदमी गरजकर बोला, ए, जितना भी माल तेरे पास है वे हमें दे दे। बड़े भाई ने आनाकानी की। बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो एक डाकू ने अपनी बंदूक का मुंह खोल दिया। गोली बड़े के सीने को चीरकर पार कर गई। अगले ही पल लहराकर वह ऊंट से गिर पड़ा और डाकू उसका सारा माल ऊंट सहित लेकर भाग गए। बूढ़े की बात सच निकली। लालच का पिशाच दोनों भाइयों को खा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यदि छोटे और बड़े दोनों भाइयों के मन में धन की थैली पाकर लालचवश एक दूसरे को धोखा देने की बात नहीं आती, तो वे आराम से सफर करते हुए आगे बढ़ जाते। डाकू के हमले से बड़ा भाई बच जाता तथा छोटा भी मौत के मुंह में नहीं जाता। बड़ी उम्र और अनुभवी लोगों की सलाह नई उम्र के लोगों को अवश्य माननी चाहिए। धन्यवाद।